28 फरवरी 2026 ईरान के मल्टीपल स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर साइमल्टेनियस एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए गए। तेहरान, कोम, इफ्शाहन और किरमनशाह जैसी सिटीज में पावरफुल एक्सप्लोजन्स रिपोर्ट हुए। ये स्ट्राइक्स रैंडम नहीं थे। टारगेट पर थे ईरान के मिसाइल फैसिलिटीज, मिलिट्री एंड आईआरजीसी के कमांड सेंटर्स और सबसे क्रिटिकल कंपाउंड्स ऑफ ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी। कुछ ही घंटों में ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क ने यह कंफर्म किया कि ये स्ट्राइक्स यूएस एंड इजराइल के कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री ऑपरेशंस का हिस्सा थे, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी एंड उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप की मौत हो गई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मिल्लत बुजुर्ग ईरान, रूह बुलंद पीशवाए मिल्लत बुजुर्ग ईरान व پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه‌ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوست। यूएस ने इस मिशन को नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इस अटैक को जस्टिफाई किया एज प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ऑन ईरान। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि यूएस और ईरान के बीच एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट क्या है एंड ट्रिगर पॉइंट ऑफ दिस 2026 वॉर। यूएस और ईरान की वॉर का मेन रीजन है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। पिछले काफ़ी सालों से यूएस ये नहीं चाहता कि ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन बनाए एंड टू फोर्स ईरान टू बैक डाउन यूएस हैज़ इम्पोज्ड मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी, जिसमें यूएस ने ईरान पे सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए ताकि ईरान की इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो जाए, जिससे ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू ना कर पाए और उसे नेगोशिएशन के लिए मजबूर किया जा सके। That's what the sanctions regime was all about. That's how we were able to mobilize the international community, including some folks that we are not particularly close to abide by these sanctions. That's how these crippling sanctions came about, was because we were able to gain global consensus that Iran having a nuclear weapon would be a problem for everybody. ऑन द अदर हैंड ईरान का ये कहना था कि वो नेगोशिएशन के लिए हमेशा से रेडी है, बट पहले यूएस को ईरान पे लगाए हुए सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाने होंगे। लंबे नेगोशिएशंस के बाद जुलाई 2015 में ईरान एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स के बीच वियना में एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ। इस एग्रीमेंट को नाम दिया गया जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA. Today, after 2 years of negotiations, the United States, together with our international partners, has achieved something that decades of animosity has not. A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. इस डील को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। नेचुरली अवेलेबल यूरेनियम इज़ नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए यूरेनियम को एनरिच करना पड़ता है। फॉर वेपन ग्रेड्स यू नीड मोर देन 90% एनरिच्ड यूरेनियम, बट पावर जनरेशन के लिए 3 to 5% एनरिच्ड यूरेनियम सफिशिएंट होता है। अंडर दिस JCPOA एग्रीमेंट ईरान एग्रीड कि वो अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को 3.67% तक ही लिमिट रखेगा और मैक्सिमम 300 kg तक का स्टॉक ही मेंटेन करेगा। अब 3.67% एनरिच्ड यूरेनियम पावर जनरेशन के लिए तो सफिशिएंट था, बट इससे ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता था। एंड इन रिटर्न यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज एग्रीड कि वो ईरान पे लगे इकोनॉमिक सैंक्शंस को हटा देंगे। यहाँ तक ऐसा लगा कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा, बट इन 2018 डोनाल्ड ट्रंप पुल्ड आउट ऑफ JCPOA एग्रीमेंट। The Iran deal is defective at its core. The United States will withdraw from the Iran nuclear deal. एंड यूएस ने ईरान पे सभी इकोनॉमिक सैंक्शंस वापस लगा दिए। सरप्राइजिंगली ट्रंप के बाद आए जो बाइडन ने भी सैंक्शंस को कंटिन्यू रखा और यहाँ से ईरान और यूएस का रिलेशनशिप और भी खराब होता चला गया। ईरान ने भी यूएस पे प्रेशर बनाने के लिए अपना यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोसेस एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। इन मई 2025 IAEA ने रिपोर्ट किया
कि ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट 60% तक आ गया है और अब ईरान के पास 400 kg ऑफ 60% एनरिच्ड यूरेनियम है एंड ईरान इज क्लोजर टू जनरेट वेपन ग्रेड यूरेनियम। ऐसा नहीं था कि दोनों कंट्रीज इस कॉन्फ्लिक्ट को डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व नहीं करना चाहते थे। यूएस एंड ईरान हैड मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक्स थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स, जिसमें यूएस डिमांडेड कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंप्लीटली शट डाउन करे। इवन 3 to 5% जो पहले परमिट किया गया था वॉज नॉट अलाउड नाउ। और जितना भी एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक किया है ईरान ने, वो उसे यूएस को हैंडओवर करे और फ्यूचर में कोई भी न्यूक्लियर एक्टिविटी कंडक्ट ना करे। ईरान ऑन द अदर हैंड गेव अ काउंटर आर्ग्यूमेंट कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम कंप्लीटली सिविल इन नेचर है एंड ईरान बीइंग अ सिग्नेटरी ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हैज़ अ राइट कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पसेस जैसे कि हेल्थ एंड पावर जनरेशन के लिए कंटिन्यू कर सकता है। इस तरह दोनों कंट्रीज के बीच टेंशंस और बढ़ती चली गई एंड फाइनली द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हैज़ हैपेंड। अब इस वॉर का एंड रिजल्ट क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, बट एक बात तो क्लियर है कि मॉडर्न वॉरफेयर में कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो कंट्रीज के बीच सीमित नहीं रहता, बल्कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।